जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब परिवार फेसबुक पेज में। जब हम साबर के क्षेत्र में आगे चलते हैं तो सर्वप्रथम भगवान दत्तात्रेय की साधना के पश्चात, अपने गुरु के साधना के पश्चात, अगर गुरु है तो गुरु जी की साधना, गुरु मंत्र की साधना, अगर नहीं है तो भगवान दत्तात्रेय की दीक्षा विधान और उनके आरंभिक साधना के पश्चात नवनाथों की साधना करनी चाहिए। और घर में अगर आपने नवनाथ की साधना कर ली, उनका चैतन्य मंत्र का जाप कर लिया, उनके चैतन्य मंत्र की विधि कर ली, घर पे लगभग 31 दिन, 30 दिन, 41 दिन, 21 दिन, 11 दिन की भी अगर आपने नवनाथ चैतन्य साधना, उनको ज्योत पर बुलाने की विधि कर ली, तो आपके ना जीवन के अनेकों अनेक कष्टों का नाश हो जाता है, बल्कि आध्यात्मिक क्षेत्र में भी उत्तरोत्तर उन्नति और वृद्धि होती है। इसलिए नवनाथों की साधना जरूर करनी चाहिए। आज के वीडियो में हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे कि घर में किस प्रकार से हम लोग नवनाथ की चैतन्य साधना, उनको ज्योत पर बुलाने की विधि करेंगे, किस प्रकार से अनुष्ठान पूर्ण होगा। सर्वप्रथम यह अनुष्ठान उन्हें अवश्य ही करना चाहिए जिनके गुरु नहीं हैं। यह साबर मंत्र का द्वितीय सोपान है, दूसरी सीढ़ी है। इसे करने के पश्चात ही हमें आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि जितने भी प्रकार के साबर मंत्र हैं इन नवनाथों के परंपराओं से कहीं न कहीं संबंधित हैं। इनके कृपा और आशीर्वाद के बिना उन मंत्रों की पूर्ण सिद्धि आपको प्राप्त हो ही नहीं पाएगी। इसलिए दत्तात्रेय साधना के पश्चात नवनाथों की साधना करनी चाहिए। इस साधना की आरंभ जो है हम किसी भी महीने के पूर्णिमा से कर सकते हैं। अगर पूर्णिमा से पूर्णिमा तक यह साधना करें तो अति उत्तम है। इसमें किन किन सामग्रियों की आवश्यकता पड़ती है? सर्वप्रथम आपको भगवान दत्तात्रेय और महादेव की फोटो की आवश्यकता पड़ेगी। महादेव पार्वती का भी एक साथ में फोटो हो, शिव परिवार का भी फोटो हो तो भी चलेगा। नवनाथों के साथ भगवान दत्तात्रेय का फोटो हो तो बहुत ही बढ़िया है। इन दो फोटो को, या फिर आप इन फोटो के साथ साथ में भगवान सदाशिव का जो शिवलिंग है वो विराजमान करवा दें, भगवान दत्तात्रेय के श्री विग्रह को विराजमान करवा दें, अति उत्तम है। अगर आपके घर में पहले से हैं तो उन्हीं को आप विराजमान करवाएं। नए अगर श्री विग्रह लाते हैं तो उनकी प्राण प्रतिष्ठा की विधि दी हुई है गृहस्थ तंत्र चैनल पर। उन विधि के अनुसार आप किसी शुभ मुहूर्त में उनकी प्रतिष्ठा कर लें, पहले ही, इस साधना के आरंभ करने से पहले ही। अब इसके पश्चात आपको 11 मिट्टी के पात्रों की आवश्यकता पड़ेगी। मिट्टी के पात्र यानी कि कुल्हड़, जिसमें कि आपको अनाज भरना है। इसका एक विजुअल वीडियो लाइव करके इससे पहले ही दिखाया जा चुका है, उसे एक बार कृपया उस वीडियो को आप लोग अवश्य देख लें। इसी वीडियो के जस्ट पहले का वह वीडियो है। तो 11 मिट्टी के पात्र आपको चाहिए होंगे। इनमें गेहूं या पीला चावल भरना होता है और उसके ऊपर हमें सुपारी रखना है। सुपारी में कलावा लपेट करके रखना होता है। यह जो 11 मिट्टी के पात्र होते हैं, इनमें से 9 मिट्टी के पात्र जो है नवनाथों के स्वरूप में उनका स्थापना किया जाता है, और 2 जो होते हैं गौरी गणपति के नाम से होते हैं। अब नवनाथ और गौरी गणपति के नाम से ही इनके ऊपर ही पूजन होता है। अब इसमें जो विधि विधान आरंभ करना है, इनमें आपको पूर्व की ओर या उत्तर की ओर मुख रखना है, पीला आसन रखना चाहिए या कुशाक आसन रखना चाहिए, तथा पीले वस्त्र ही धारण करें। स्त्री पुरुष दोनों इस साधना को कर सकते हैं। दोनों का वस्त्र ही पीला ही रहेगा। अगर आप शिखा रखते हैं तो शिखा इत्यादि का बंधन अवश्य करेंगे इस साधना में। दूसरी बात है कि इनमें जिन सामग्रियों का प्रयोग करेंगे, जैसे प्रतिदिन जो है 11 दीप प्रज्वलित करना है, तो आप चाहें तो 11 पीतल के दीप रख सकते हैं, प्रतिदिन धो करके सुबह शाम उसे जला दीजिए। या फिर आप मिट्टी के दीप अगर प्रज्वलित कर रहे हैं तो प्रतिदिन नया दीपक की आपको आवश्यकता पड़ेगी। इसमें रोज 11 दीप प्रज्वलित करना है। दीप इतना बड़ा होना चाहिए कि आधा घंटा कम से कम जल जाए। सभी में जोड़े में बाती डालना है, 11 दीपक में सभी में घी डालना है। गौघृत होना चाहिए, यानी गाय के दूध से बना हुआ घी होना चाहिए। प्रतिदिन 11 जगह भोग लगाना है, जिनमें से भगवान दत्तात्रेय, भगवान आदिश देव महादेव के नाम से, और बाकी के 9 पत्ते पे नवनाथों के नाम से भोग लगाना है। पत्ते के ऊपर में आप पान, सुपारी, इलायची, लौंग ये सब रखेंगे। 2 लौंग रखेंगे, 1 इलायची और 1 सुपारी रहेगा। साथ में कुछ मीठा भोग रहेगा। आप चाहें तो लड्डू रखिए, या इलायची दाना रखिए, खिल बतासे रखिए, या साथ में आप चाहें तो कोई अन्य मिठाई भी रख सकते हैं। भोग सुबह एक बार ही आप लगाएं, 2 बार की अगर आपका सामर्थ्य नहीं है तो 1 बार लगाएंगे। दीप भी 1 बार प्रज्वलित करें। अगर सामर्थ्य है तो दोनों समय प्रज्वलित कर सकते हैं। अगर दोनों समय करेंगे तो प्रतिदिन अगर मिट्टी का दीपक है तो 22 दीपक लग जाएगा। एक बार मिट्टी का जला हुआ दीपक दोबारा प्रयोग नहीं किया जा सकता है, वो जूठन हो जाता है, उसे धोया नहीं जा सकता, इसलिए दोबारा उसमें आप दीप प्रज्वलित ना करें, ये बात ध्यान रखिएगा। अब इनमें ये तो आरंभिक विधि विधान होंगे कि कैसे क्या करना है। यह काम बिल्कुल सुबह के सुबह कर लेना है। जितना ज़्यादा सुबह होगा, जितना भोर में आप करेंगे उतना ही उत्तम है। अब इनमें जिन मंत्रों की आपको साधना करनी है,
किस प्रकार से करनी है। सर्वप्रथम जब सारी सामग्रियों को सजा लेंगे, भोग इत्यादि सब सामने रख लेंगे, दीप इत्यादि सामने सजा लेंगे, दीपक को भी भूमि पे नहीं रखेंगे, थोड़ा सा पुष्प इत्यादि रख के उसके ऊपर फिर दीप को रखा जाता है। तत्पश्चात प्रत्येक नाथ का नाम लेते हुए प्रत्येक के नाम से एक एक बार ज्योत जलाएंगे। वो यही मुख्य सबसे इसमें विधान है। ज्योत पर जब उनका हम आवाहन करते हैं, ज्योत आवाहनी के लिए आप दो प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। एक तो आप सामान्य माचिस की तीली से जला सकते हैं, दूसरा एक रुई की बाती को, थोड़ा सा लंबा, लगभग एक बित्ते की लंबाई की बाती को 2-3 बाती को मिला करके मोटा सा ऐसे बना लें और उसमें हल्का सा घी लगा करके उसको आपस में गूँथ लें और उसके पश्चात उसमें थोड़ा सा कपूर मसल करके लगा दें। तत्पश्चात उसको जो है आप किसी दीपक से पहले से एक दीप प्रज्वलित कर लें भगवान गणपति जी के नाम से या अपने कुल देवी देवता के नाम से, और उससे जो है आप उस बाती को प्रज्वलित करके तत्पश्चात आप एक एक दीप को प्रज्वलित करें। इससे आप एक ही बाती से आप सभी का प्रज्वलन कर सकते हैं। लेकिन अगर माचिस का तीली प्रयोग करेंगे तो प्रत्येक दीपक के लिए एक तीली का प्रयोग होगा, यानी एक तीली से एक ही दीपक जलाएंगे। अगर इस बाती का प्रयोग करते हैं तो बड़ा उत्तम है, बड़ा बढ़िया है। अब इसमें किस प्रकार से दीप जलाना है। जैसे प्रथम दीप जो जलेगा वो भगवान महादेव के नाम से जलेगा, क्योंकि वही आदि गुरु हैं, आदि देव हैं नाथ परंपरा के। तो उसमें यह बात बोलते हुए इस तरीके से, श्रीनाथ जी गुरु जी आदिनाथ महादेव को अलख आदेश, इस प्रकार से बोलते हुए प्रथम दीप जलाएंगे। दूसरा दीपक जब जलाएंगे तो भगवान दत्तात्रेय के नाम से श्रीनाथ जी गुरु जी महागुरु जी श्री दत्तात्रेय स्वामी को अलख आदेश। और उसके बाद फिर बाकी के जो दीपक होंगे 9 दीपक, वो 9 नाथों के नाम से, उन 9 नाथों का नाम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और इस वीडियो में भी आपको मिल जाएगा, फ्लैश करेगा स्क्रीन पे, उनको आप लिख कर रख लीजिए। और आगे पीछे हमें यही लगाना है, श्रीनाथ जी गुरु जी मच्छिंद्रनाथ जी महाराज को अलख आदेश। अब मच्छिंद्रनाथ की जगह में आगे गुरु गोरखनाथ जी हो जाएंगे, गुरु जालंधर नाथ जी हो जाएंगे, गुरु कनिष्ठनाथ जी महाराज हो जाएंगे। तो उनका नाम लेते जाना है और एक एक ज्योत जो है एक एक नाथ के नाम से प्रज्वलित करते जाना है। ध्यान रखिएगा, इस तरीके से जो है ज्योत का प्रज्वलन होगा। जब ज्योत प्रज्वलित कर लेंगे उसके पश्चात आप अपने आसन पे बैठ करके उसके पश्चात आप चैतन्य मंत्र का जाप करेंगे। चैतन्य मंत्र जो है प्रत्येक नाथों के नाम से है, 27 बार कम से कम जाप करेंगे। अगर आप में सामर्थ्य है, आप माला जाप करते हैं, तो प्रत्येक मंत्र का आप एक माला जाप कर सकते हैं। चैतन्य मंत्र का जाप हर नाथ के नाम से अलग अलग, मिनिमम 27, अधिकतम आप एक माला, और अगर बहुत सामर्थ्य तो आप अधिक भी करेंगे। यह कार्य आपको सुबह के समय कर लेना है। शाम के समय में सामान्य धूप दीप आपको वहाँ पे प्रज्वलित करना है। उसके पश्चात लास्ट में आरती कर लेंगे, सभी का आरती इत्यादि करके क्षमा प्रार्थना करके विसर्जन कर देंगे। जो भोग लगा है वो भोग स्वयं खा सकते हैं, घर के लोगों को खिला सकते हैं। यह साधना अगर आप पूर्णिमा से पूर्णिमा कर रहे हैं या 11 दिन का करते हैं या 7 दिन का करते हैं, जैसे भी, तो अंतिम दिन जो रहेगा, अंतिम दिन आप ये पूरे विधि विधान को करने के पश्चात गाय गोबर के कंडों को लाएंगे, उनमें अग्नि प्रज्वलित करके ये जितने चैतन्य मंत्र थे जिनका आप एक एक माला या 27 जाप कर रहे थे, जितना आप जाप कर रहे थे प्रतिदिन, उनमें कम से कम 11 आहुति प्रत्येक मंत्र का आपको उसमें देना है। पर एक गुरु गणपति के नाम से आहुति दे देंगे और उसके पश्चात जो है सभी के नाम की आहुति, चैतन्य मंत्र की आहुति देंगे। आहुति देना किस चीज़ से है? गूगल और घी से। स्त्री और पुरुष दोनों उसी से। गूगल घी में थोड़ी सी लौंग और इलायची को कूट करके मिला लेंगे और पूरी सामग्री का मिश्रण करके उसी से आहुति करेंगे। 11 आहुति दे देंगे। इस प्रकार से यह साधना पूर्ण होगी। साधना पूर्ण होने के पश्चात जो आप कलश में अनाज भर करके रखे थे, उनको सारे अनाजों को किसी एक ही कलश में, कोई तांबे का कलश हो या कोई पीतल का लोटा हो बड़ा सा, उसमें पूरे अनाज को एक जगह इकट्ठा कर लीजिए, सुपारी इत्यादि के सहित। उसमें आप सिक्के भी रख सकते हैं, उन सभी सिक्कों को भी उसी में रहने दें। 1 साल तक कम से कम इनको सुरक्षित रखें। अनाज सड़े गले नहीं, इसका ध्यान रखें। मान लेते हैं कि पूजन के क्रम में उसमें पानी पड़ गया हो जिसके कारण लगे कि अनाज खराब हो जाएगा, तो सारे अनाज को एक साथ मिला करके एक बार आप धूप में सुखा भी लीजिए, बिना धोए हुए ऐसे ही सुखा लीजिए। जब वो सूख जाए, उसकी नमी हट जाए, तब उसको कलश में भर करके साल भर के लिए उसे अच्छे से बांध करके कपड़े से पूजन स्थान पे धूप दीप दिखने के लिए रहने दें। वर्ष भर के पश्चात, 1 साल के पश्चात आपको जब यह साधना किए हैं उसी समय अगले साल जो है, तब तक प्रतिदिन आपको ना चैतन्य मंत्रों का कम से कम एक बार जाप करना है। समय समय पर उनकी आहुति करते रहनी है। सावर के मंत्रों में बड़ा काम आएगा। नवनाथों की कृपा से आपके मंत्र अवश्य ही सिद्ध होंगे। तो अगले वर्ष 1 साल के पश्चात जब है, उसी अनाज में और अनाज मिला करके खीर इत्यादि बना लीजिए। अगर गेहूं है तो गेहूं में और गेहूं मिला करके किसी को संकल्प करके दान कर दीजिए। अगर कोई नाथ संप्रदाय के साधु हो तो बड़ी बढ़िया, नहीं तो किसी ब्राह्मण को दान कर दीजिए। अथवा अगर चावल है तो उसमें और चावल मिला के खीर बना लीजिए
और उसको जो है किसी गुरुवार के दिन, बृहस्पतिवार के दिन भगवान शिव के मंदिर में जा कर के और वहाँ जो भी भक्त हैं उन्हें जो है बांट दीजिए। ऐसे प्रसादी के रूप में आप बांट सकते हैं। सोमवार के दिन भी यह कार्य कर सकते हैं। तो इस तरीके से यह नाथ चैतन्य की और ज्योत पर नवनाथों को बुलाने की साधना जो है वो पूर्ण होगी। जितना अच्छे से आप करेंगे, नवनाथों की कृपा से आपके जीवन में उतनी ही संपन्नता और उतनी ही खुशहाली आएगी। आपके जीवन का उद्देश्य स्पष्ट होगा और आप काफ़ी उन्नति करेंगे, आध्यात्मिक रूप से भी, भौतिक रूप से भी। आशा करते हैं कि इस वीडियो से आप सभी लाभ उठाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। हर हर महादेव।